जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्लास 12th में या किसी भी कंपटीशन में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है और आता भी है। और क्लास 12th में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर समाकलन है और सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे लड़का सबको टॉप लगता है। लेकिन हमारे साथ पढ़ने पर इतना आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये समाकलन इतना आसान होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, समाकलन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये जो समाकलन होता है वो दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। समाकलन को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला जो होता है ये निश्चित समाकलन होता है, निश्चित समाकलन, उसके बाद पहले अनिश्चित समाकलन होता है, उसके बाद निश्चित समाकलन होता है, निश्चित समाकलन। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो समाकलन जो होता है इसका परिभाषा होता है अवकलन के विपरीत, अवकलन के व्युत्क्रम या उल्टा को समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। जो समाकलन का चिन्ह होता है ये ऐसे होता है, ये समाकलन का चिन्ह होता है। जब भी हम ये लिखते हैं इसके अंदर dx होता है। ये जो dx का मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। अगर इंटीग्रेशन केवल लिख के छोड़ दिया जाए, इसमें इसके अंदर dx का प्रयोग न किया जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो इसके अंदर dx का प्रयोग जरूर किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा। और d बटा dx, अब हम लोग देखेंगे ये जो अवकलन के व्युत्क्रम या उल्टा को समाकलन कहते हैं कैसे। d बटा dx sin x इक्वल टू cos x, ठीक है। अब यहां पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन, ये जो dx है ये इधर जाएगा, भाग में है तो ये हो गया गुणा में। इंटीग्रेशन cos x dx sin x होता है। और जब समाकलन करते हैं और अनिश्चित समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन, तो प्लस k का प्रयोग किया जाता है। ये जो k होता है वो समाकलन नियतांक होता है। और d बटा dx cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और हम इसका समाकलन करेंगे तो ये चीजें आ जाएगी। ये d बटा dx भाग में है, यहां से हटा के यहां लिख देंगे और यहाँ पे समाकलन का साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस cos x। तीसरा देखेंगे d बटा dx tan x, ये होता है sec स्क्वायर x। अब हम sec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आ जाएगा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, ये d बटा dx से dx भाग में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx जो होगा वो tan x के बराबर होगा। और जब समाकलन करते हैं अनिश्चित समाकलन तो प्लस k का प्रयोग करते हैं। जैसे d बटा dx cot x माइनस cosec स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमें इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये जो dx है ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया इधर, और ये जो माइनस है वो बराबर के इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx जो होगा वो माइनस cot x होगा। और देख लेते हैं d बटा dx sec x, तो ये जो होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x जब करेंगे ये भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा और बराबर के इधर यहां से हट गया, इधर गया तो ये हो गया sec x, और प्लस k का प्रयोग करना नहीं भूलना है। d बटा dx cosec x, तो ये होगा माइनस cosec x इंटू cot x। जब इधर से इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो यही आएगा, और dx है भाग में तो इधर आके गुणा हो जाएगा, और ये जो माइनस है यहां से उठ के यहां लग जाएगा, प्लस k का प्रयोग होगा। ये समझ में आ गया होगा। हम ये बताए हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं कैसे, ये समझाएं पूरा। अगर अवकलन का फॉर्मूला याद हो तो समाकलन इजीली आ जाता है, याद हो जाता है फॉर्मूला।
अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन x पावर n dx। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर एग्जांपल देखेंगे। 100% बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इस पर आएगा। इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस k होता है। जब भी हम समाकलन करते हैं तो पावर में हमेशा n प्लस वन करते हैं और जिसको जोड़ते हैं उससे ही हम डिवाइड करते हैं, उससे ही भाग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं तो इंटीग्रेशन x पावर 5 dx, इंटीग्रेशन x पावर 5 dx तो ये होगा x पावर 5 प्लस वन यानी n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर 6 बटा 6 प्लस k। इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx तो ये हो जाएगा x पावर 3 प्लस वन बटा 3 प्लस वन इज इक्वल टू x पावर 4 बटा 4 प्लस k। इंटीग्रेशन x पावर 2 बटा 3 dx, जब इंटीग्रेशन x पावर 2 बटा 3 dx करेंगे तो ये होगा x पावर 2 बटा 3 प्लस वन बटा 2 बटा 3 प्लस वन। बाटा में कुछ भी नहीं है तो वन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन। और जब बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा x पावर 2 बटा 3 प्लस वन बटा 2। वन और 3 का एलसीएम जो होगा वह 3 होगा, तो x एलसीएम हो गया 3, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो एक का गुणा 2 से होगा तो 2 होगा और बीच में प्लस है तो प्लस। 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 होगा बटा 3 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बटा 3। तो 3 2 5 यानी x पावर 5 बटा 3 बटा 5 बटा 3, ये हो जाएगा 3 बटा 5 x पावर 5 बटा 2 प्लस k। इंटीग्रेशन रूट एक्स dx, जब इंटीग्रेशन रूट एक्स dx कोई चीज रूट में होता है तो इसको हटाने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन x पावर 1 बटा 2 dx। अब ये बन गया इंटीग्रेशन x पावर n के फॉर्मेट में, तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। ये दो का इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 प्लस 1 3, तो x पावर 3 या बटा में 2 बटा 2, इधर से यहां जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 हो जाएगा बटा 2, 3 बटा 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 बटा 3 x पावर 3 बटा 2 प्लस k। ये हमें ऐसा है कि इस फॉर्मूला पे एग्जांपल अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अगला देखेंगे